जो आकार, जिसमें आकार का अभाव नहीं है, जिसमें निकृष्ट आकारों का अभाव है और सकृष्ट आकारों का जहां अभाव नहीं है, उसको निराकार है। निर्गुण का अर्थ है जहां सारे गुण समाहित हैं, कहीं भी अवगुण नहीं है, वो निर्गुण है। साकार का अर्थ है जो सबके आकार में जुड़ा हुआ है। सगुण का अर्थ है जो सारे गुणों में भी विद्यमान है। और सविशेष का अर्थ है जो सबके साथ कोई विशेष रूप में रहता है। इसे ध्यान देना महाराज। निराकार का अर्थ ये कभी मत करना विद्वानों के सामने कि जिसका कोई आकार नहीं। अच्छा, जब उसका आकार नहीं तो तुम कैसे आकार वाले हो गए? इसका मतलब है कि उसकी कोई भी निकृष्ट आकार नहीं है, उसके सब अच्छे अच्छे आकार हैं, इसलिए निकृष्ट आकार रहित तो निराकार। अगुण रहित तो निर्गुण। अगुणस्य अभावा निर्गुण। जहां अवगुणों का अभाव है, जहां अवगुण है ही नहीं, जहां सारे गुण ही गुण है, उसको निर्गुण कहा है। जहां दिव्य गुण विद्यमान हो, जहां दिव्य आकार विद्यमान हो, उनको निराकार, निर्गुण, निर्विशेष कहा। तो ऐसे ही निर्गुण निर्विशेष भगवान का आज सगुण सविशेष साकार के रूप में सारा ब्रह्मांड से कि सारा जगत के सारी क्रियाएं उत्पन्न हो गई, सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गई हैं, प्रकृति उत्पन्न हो गई है। और इसी की रक्षा के लिए भगवान कितने बार अवतार लेते हैं? 24 बार। इन सब की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए। वाह, हम सब की रक्षा के लिए भगवान को क्या क्या नहीं बनना पड़ा, पर हम इतने कृतज्ञ निकल गए कि भगवान को तब भी याद नहीं करते। पहला अवतार भगवान का कैसा हुआ? स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुष्टरं ब्रह्मचर्यम अखंडितम। पहला ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जो हुए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, पहला अवतार है। इन्होंने ब्रह्मचर्य में आनंद समझा, उसमें आनंद है। जिस तेज के क्षण में क्षणिक आनंद इतना प्राप्त होता है, उसी तेज के संरक्षण में कितना आनंद है। इसलिए ये समझ करके इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का सुंदर पालन करते हुए उद्धरेत सा बने। ये संसार में इन्होंने ये सीख ली। द्वितीयं तु भवायस्यार सातलगतं महिम उदरे स्यानुपादत्त यज्ञेशा शौकरं बभू। दूसरा अवतार भगवान शौकर के रूप में, बराह के रूप में आए। बराह रूप में आकर के सबसे परे हिरण्याक्ष का उद्धार करा, धरा को अपने एकार्णवी जल से उठा करके उसको स्थान दिया। बराह, बरम आह, आह माने दिन, हमारे लिए श्रेष्ठ दिन है जिस दिन ये धरा आई है। वो धरा नहीं होते तो हम नहीं होते, ध्यान रखना। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षि त्वम् उपेत सा तंत्रं सा तत्मा चष्टा नैष्कर्म्यं कर्मणाम् यत। और तीसरा अवतार नारद के रूप में। और नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारम, नारम यत। प्रत्येक जीव का अज्ञान को जो समाप्त करे वो नारद। और जिसके पास ज्ञान होगा वही तो अज्ञान समाप्त करेगा। जिस दीपक में प्रकाश होगा वही तो अंधकार समाप्त करेगा। और जिस दीपक में लौ ज्वाला ही नहीं है, वो कैसे अंधकार को समाप्त करेगा? तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि
भूतात्मोपसमोपेतम अकरो दुश्चरम तपा। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में आए, धर्म की पत्नी मूर्ति के कोख से, और आज भी अखंड तपश्चर्या में भू वैकुंठ बद्रीनाथ में बैठे हैं, एक नर पर्वत में, एक नारायण पर्वत में। जिस पर्वत के ऊपर नर तप कर रहा है, उसी नर के नाम से उस पर्वत का नाम नारायण पड़ा, और एक नर पड़ा, और जिस पर्वत के ऊपर नारायण तप कर रहा उसका नाम नारायण पर्वत पड़ा। ध्यान देना, कभी ऐसा बन जाओ कि आपके नाम से, हमारे नाम से कुछ बन जाए। पंचमा कपिलो नामा सिदेशा काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पांचों अवतार भगवान कपिल के रूप में आए, सांख्य दर्शन सिखाया। नहीं सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। सांख्य शब्द का अर्थ है जिसमें विशेष रूप से कोई बात कही गई है। सम उसर्ग पूर्वक खम क्या प्रकटने धातु, प्रकृष्ट भाव से जिसको कहा गया हो, सम्यक रूप से जिसको कहा गया हो, ऐसे ज्ञान का नाम सांख्य। और सांख्य ज्ञान के आचार्य हुए हैं कपिल भगवान। षष्ठे अत्रेर अपत्यत्वं दृष्टा प्राप्तो अनुसूयया आनवीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादि जीवान। और जो छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में आया, अत्रि के पुत्र बन करके, और उन्होंने प्रह्लाद आदियों को बहुत अच्छा ज्ञान उपदेश करा। और दत्तात्रेय भगवान ने यदु वंश में भी यदु राजा को भी 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। और 24 गुरु जो बनाए गए हैं वो बड़ी बड़ी विचित्र गुरु। एकादश स्कंद में उनका बहुत सार बताया गया। तथा सप्तमाकुत्याम रुचिर यज्ञो व्यजायत सायामादे सुरगणैरपायात् स्वायंभुवान्तरम। सातवां जो अवतार भगवान का हुआ, यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ, यज्ञ अवतार। और सातवां अवतार आज इंदिरा की थाती माटी कनक राज के सुंदर प्रांगण में नव मंदिर जो बनाया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठापन कार्य में श्रीमद् भागवत जी अवतरित हुआ यज्ञ के लिए। बोली यज्ञ पुरुष भगवान की। इंदिरा शब्द का अर्थ क्या बताया था? वाह, शांति मिलती है तब, कब? जब सुनी हुई बात को याद रख दे कोई। और हम सुनाने, हम बहुत बहुत बात, और एक भी नहीं रही बात साफ, तब लग दे बोलने की हाट, कभी नहीं वो। इसलिए बहुत अच्छी बात है। इंदिरा जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावक त्वयि धृता सवा तां विचिन्वते। गोपालों ने ये बात तो कही, भगवान जहां तुम है वहीं इंदिरा है। और इंदिरा में न जाने कितने बार आ गए भगवान, है ना? 2 बार तो हम ही दिखते हैं आप सबके प्रेम से, और इतने न जाने कितनी बार आ गए। इसलिए जैसा नाम होगा वहां काम वैसा जरूर होगा। जहां भगवान होंगे वहां इंदिरा जरूर होगी, लक्ष्मी जरूर होगी। इंदम सुखम राति ददाति इंदिरा, जो सबको सुख प्रदान करती है वो इंदिरा है। ये लक्ष्मी की जन्मभूमि है साहब।
सातवां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान आए, आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव का हुआ, नवां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ, 10वां अवतार भगवान मछली का हुआ। बताइए, हम सब की रक्षा के लिए भगवान को मछली भी बनना स्वीकारा, पर हमने मछली को खाना स्वीकारा। बताइए कितना अनर्थ। मछली बनकर के भगवान आए, हम सब की रक्षा करें, लेकिन हमने उस भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी भक्षण कर रहे हैं। बताइए, हम पुजारी भगवान, जय रूप मां भी है, सब खाए, बराह का रूप मां भी है, वो भी खाए। वो तो आजकल कुछ डरेगी, न जाने बराह भगवान ने अपनी रक्षा के लिए क्या अपने किसी कुंड में ऐसा कुछ चीज वस्तु रख दी, जिस वस्तु के कटते ही वो जहर फैल जाता और खाने वाला भी तत्सरी हो जाता। तब थोड़ा डर रहे, नहीं तो बंदूक लेके पकड़े आए। जय रूप मां में भगवान है, रूप ही खाए। अब नर के रूप में भी भगवान आए, अब नर को खाने के चक्कर में। कल हमें कोई सुना रहे थे कि एक टीचर कहीं चमोली में अध्यापन करते थे और उनको किसी ने मार दिया और गली में नाली में छोड़ दिया। अब नर को नर खा रहा है कि नहीं? गड़बड़ है साहब। जिस भी रूप में भगवान आया उसी रूप को खा रहे हो। भगवान इतनी रक्षा हमारी कर रहे, फिर भी हम उसकी भक्षा कर रहे हैं। तो बताइए, एक दिन भगवान को क्या करना पड़ेगा? अपनी लीला का स्मरण करना पड़ेगा और सारे जगत को डुबाना। ले तुम मैं बारी बारी इस काम में की बार खाओगे, ये भी ध्यान रखना। और 11वां अवतार सुरासुराणाम उदधिम मतनताम मंदराचलम धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशम् एव च त्रयोदशमं एव च। 13वां जो अवतार है कमठ के रूप में हुआ है। 11वां जो अवतार है वो कमठ के रूप में हुआ। 13वां जो अवतार 12वां जो अवतार हुआ धनवंतरी के रूप में, और जो 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। अवतार लीला तो बहुत महंगी है, सस्ती है नहीं। इसमें तो कई समय बीत जाएंगे, पर नाम मात्र आपको सुना रहे, कभी फिर आगे विस्तार भी होगा। चतुर्दशम नारसिंहं बिभ्रद दैतेन्द्र मूर्जितम् ददार करजैर वक्षशीरकाम कटकिव्यथा। और 14वां अवतार भगवान नरसिंह का हुआ। नमोस्तु नारायण नारसिंह, नमोस्तु नारायण वीरसिंह, नमोस्तु नारायण क्रूरसिंह, नमोस्तु नारायण दिव्यसिंह। नरसिंह के रूप में भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान वामन के रूप में हुआ और 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। 17वां अवतार भगवान वेद व्यास का हुआ और 18वां अवतार भगवान राम का हुआ। 19वां अवतार भगवान बलराम का हुआ और 20वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ। बोली जय कृष्ण। जब मैं जय बोल दिया तुम्हें बोलने की आवश्यकता क्या? क्यों? बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। अरे बाबा नंद के दुलारे, बाबा नंद के दुलारे।
के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद की दुलारी। नंद के दुलारे बाबा नंद के दुलारे। नंद के दुलारे बाबा नंद के दुलारे। ध्यान देना, विश्व को समाप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण को पुकारो। 20 का अंक विश्वाति हुआ। हाँ, ये विशाखा पर्व होता है, इसलिए विश्वाति है। उस समय विश्व को बल मिलता है। और विषय वासना से मुक्ति चाहते हो तो कृष्ण विश्वावतार का मालिक कृष्ण है। तो जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। और कृष्ण कृष्ण बोलते रहेंगे तो क्या होगा? गरल सुधारे पुकारई निताई। पद सिंधु अनल शीतला। जहर भी अमृत हो जाएगा, शत्रु मित्र हो जाएंगे, और आग भी शीतल हो जाएगी, और समुद्र गाय के खुर से बने गड्ढे के बराबर हो जाएगा। बताए, और गाय का खुर से बना गड्ढे में कितना जल, और उस जल को कौन नहीं करता हल? पार बोलो, सब कर लेते हैं, लांग लेते हैं उसको, तर जाते हैं पार उससे। तो ये तब संभव है जब इस विषय वासना कुंड में आप रहते हुए भी श्री कृष्ण के जय जयकार करेंगे। तो अवतार भगवान का हंस के रूप में हुआ। 22वां अवतार भगवान का हयग्रीव के रूप में हुआ। 23वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में हुआ। और 24वां अवतार भगवान का कल्कि का होगा। कब होगा? जब 830 वर्ष शेष रहेंगे कलिकाल के। और अभी तो उम्र बीती है कलिकाल की केवल 5100 कुछ वर्ष। और कुल उम्र कितनी है इसकी? 4,32,000 वर्ष। बताओ, छोटी उम्र में ये उत्पात, वो जबरी अपनी उम्र में आलू तब क्या हो? जब जवान हो न कलिकाल पापा तब को सक देंगे। इसलिए कलिकाल के दोषों से बचने का एक ही उपाय है, सुमारी सुमरी नर उतर पारा। बस भगवान तो स्मरण रखा,